देखो दोस्तों, और गुलाब के फूल में जो है, इस तरह के पॉट में गुलाब के फूल हम लगाने के लिए बना रहे हैं। और इसमें पीओपी को कैसे डालते हैं, देखो इस तरह से पीओपी डाला जाता है। कई बार आसानी से ऐसे डालोगे, कई बार पीओपी जो है सारे गमले में लग जाती है। इसके लिए हमने ये गमला है, इसको वाटर कप बोलते हैं, और इसका मुंह इस तरह से बंद कर दिया थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है ना। मुंह जितना पतला से रहेगा उस तरह पीओपी सही से लगेगी, क्योंकि अगर खुला कोई बर्तन होगा ना, उसमें पीओपी फैल के गिरती है, सारे गमले पे गिर जाती है। इसलिए इस तरह से आप गमले डालने के लिए कोई ऐसा बर्तन उपयोग करना जिसका मुंह आगे से पतला हो, इस तरह से। फिर इस तरह से आप पीओपी डालोगे, गिरेगी नहीं, ठीक है ना। आपको दिखा देता हूँ ऐसे, इस तरह से शेप में पीओपी आराम से, मतलब नहीं तो गमले में लग जाता है, फिर गमला को साफ़ करना पड़ता है। ऐसे पीओपी इस तरह से अगर चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालोगे बिल्कुल आसानी से, तो ये गमला जो है गद्दा नहीं होता। इस तरह से पीओपी आप इसको भर सकते हो। और पीओपी हम इस तरह से हमने सारे में डाल दिया है। अब पीओपी आगे जब सूखेगी तो आपको गमला कैसे फूल लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे गुलाब के फूल को बनाने के लिए आपने पता क्या करना पड़ेगा, 2 डंडियाँ इस तरह से गुलाब की ले लेना। ये देखो सिंगल रोज की स्टिक है। इस तरह से दोनों को एक ऊपर नीचे कर लेना ऐसे, इस तरह से, ठीक है ना। ये दोनों कलियाँ आ गई, दोनों इस तरह से इतना एडजस्ट कर लेना। इतना ऊपर करने के बाद आपने इस तरह से, ये तकरीबन नीचे 4 इंची रह जाएगा, तो इस तरह से आपने इस तरह से इसे लगा लेना है, ठीक है ना। टेप मार देना इस तरह से। ये देखो, एक टेप ऊपर और एक टेप नीचे, इस तरह से 2 टेप आपने लगा लेना ताकि ये फूल इधर उधर ना जाए। लगाने के बाद एक कटर से आपने ऐसे काट देना है। आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से कटर से इस तरह कटिंग कर देना, ठीक है ना। ऐसे बन जाएगा। इसके बाद जितने गमले आपने लगाना होगा, आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से सारे ऐसे सारे गमलों में ऐसे डाल लेना आराम से, देखो ना। इस तरह से आपने जितने गमले तैयार करना, हमने 10-12 गमले बनाने हैं, सारे में ऐसे ऐसे डाल लेते हैं। अभी हमने पहले से बना के रखे पड़े हैं, ये देखो ऐसे डाल लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ, बड़े आराम से आप ऐसे बना लोगे। ये गुलाब वाला फूल है, ठीक है ना। आपको सारा दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले इस तरह से ऐसे सारे में डाल लेते हैं जितने आपने गमले बनाने होंगे। फिर आपको दिखाता हूँ इसको कैसे बनाते हैं। ये देखो, इस तरह से सारे पहले लगा लेते हैं। जब इस तरह सारे में आपने लगा लेना, पीओपी हल्की हल्की जब सूखने लगती है तभी आपने लगाना है। जब आपका लग जाएगा, उसके बाद ये 7 पत्तों वाला डंडी आती है, बंच की पत्ता बंच होता है, 7 लगे होते हैं। इसमें से आपने कटिंग कर लेना नीचे से ऐसे, सारे काट लेना है। और सारे काटने के बाद देखो इस तरह सारे काट लेना। काटने के बाद इसमें कम से कम आपने लगाना 4, 1 और 2 और 3 और 4। इस तरह से डंडियों को सीधा कर देना, ऐसे 4 लग गए, 4 लगा लेना है, ठीक है ना। इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा। जैसे दूसरा करना हो, फिर आपने देखो 1 2, ठीक है ना, 2 ये लग गया। इसको छोड़ दो, इसको अलग डाल देंगे। फिर इसमें 2 और काट लेते हैं, जैसे इस तरह से आपका चलता रहेगा। ये देखो 2 और लगा लेते हैं, ये 2 इस तरह से। ये जो फालतू है एक छोटा सा है, चाहे तो इसको भी ऐसे मोड़ के किसी में डाल दो डंडी में, लेकिन लगाना 4 है। इस तरह से देखो आपका 4 करके लगाओगे, एक डिजाइन ये बन जाएगा। और दूसरा एक पत्ता ये वाला होता है, ये होता है, आपको दिखा देता हूँ। इसको इस तरह से फाइकस पत्ता बोलते हैं। ये 2-3 कलर के आते हैं, आपको जो अच्छा लगे, ग्रीन, मल्टी कलर, वाइट के साथ ग्रीन होता है, वो भी लगा सकते हो। ये वाला फाइकस होता है। इसको भी आपने यहाँ से कटिंग कर लो, ठीक है ना, ऐसे कटिंग कर लो। कटिंग करने के बाद ये पत्ता है, आपने इसको ऐसे भी लगा सकते हो, जो अच्छा लगे वो लगा लो, ठीक है ना। एक ये लग गया, एक ये लग गया और एक ये लग गया। इसमें 3 लगा के आप रेट का कैलकुलेशन, अब जो अच्छा लगे वैसे दोनों अच्छे लग रहे हैं। बड़ा पत्ता वाला चाहिए थे, छोटा पत्ता वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, अच्छे दोनों लग रहे हैं। जो मर्जी बना के इस तरह से बेच सकते हो, ठीक है ना। इस तरह हम सारे में अभी लगा लेते हैं।